Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on boundary points. Definition. Let A be subset of a metric space X. ये देखें हमने एक metric space X बनाई है. ये X आपकी metric space है, A उसका कोई subset है. A point X belongs to X is said to be boundary point or frontier point of A. यानी इस A का हमारे पास जो x का सबसेट है उसका ये बाउंड्री पॉइंट होगा. बाउंड्री पॉइंट मीन कि उसकी बाउंड्री के ऊपर वो पॉइंट लाई कर रहा है. जैसा कि ये देखिए मैंने डायग्राम में बनाया, यहाँ पॉइंट ली है तो वो उसका फ्रंटियर पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट ए का होगा. इफ़ ईच ओपन सफियर सेंटर्ड एट एक्स, यानी हमने उस पॉइंट को, जिस पॉइंट को हम बाउंड्री पॉइंट चेक कर रहे हैं उसको एज ए सेंटर कंसीडर करना है. और वो जो आपके पास ओपन सफियर आएगी वो इंटरसेक्ट करेगी बोथ ए एंड ए कम्प्लीमेंट को. यानी वो जो देखें ये सफियर आपके पास आई है वो ए कम्प्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्ट कर रही है और सेट ए के साथ भी इंटरसेक्ट कर रही है. In other words, a point x belongs to x is said to be boundary point of a subset A of a metric space X if A का intersection जो है वो ओपन बाल के साथ जो है वो जारी बात है उसका इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होगा. और उसी ए कम्प्लीमेंट का, यानी ए कम्प्लीमेंट का मतलब है ये बाहर वाले पॉइंट्स का, उसका भी ओपन बाल के साथ जो है वो इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होगा फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0. तो हमारे पास देन क्या होगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा. This set of all boundary points of set A is called boundary of the A or the frontier of A. It is denoted by FR of A. Since by definition each boundary point of A is also a boundary point of A complement, यानी जो आपके पास A के boundary points हैं वो A complement के भी boundary points कहलाएंगे. तो and vice versa, so the boundary of A is the same as the that of the ए कम्प्लीमेंट. तो इसका मतलब है ए के जितने भी बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो ए कम्प्लीमेंट के भी वही बाउंड्री पॉइंट्स होंगे. इसका मतलब है एफ फ्रंटियर ऑफ ए विच इज इक्वल टू फ्रंटियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट. अब जैसा कि मिसाल में देखें, अगर आपके पास ये एक मतलब इंटरवल दिया उन्होंने ए और बी ओपन इंटरवल, तो देन ईच ओपन सफियर सेंटर्ड एट ए इंटरसेक्ट ए एंड ए कम्प्लीमेंट. यानी ए और बी का मतलब है कि ओपन इंटरवल है तो इसके एक्सटीरियर जो होंगे यानी इसके कम्प्लीमेंट में जो होंगे वो ए से छोटे और बी से बड़े होंगे, और जो इसके इंटीरियर होंगे वो एज इट इज़ ओपन इंटरवल ए टू बी होगा. अब अगर आप ए को सेंटर कंसीडर करें और उसके एक ओपन बाल ड्रा करें तो उसमें जारी बात है ए के पॉइंट्स भी आएंगे और उसके एक्सटीरियर के भी आएंगे. इसी तरीके से बी जो है इसके आप ऐसे सेंटर कंसीडर करें और ओपन बाल ड्रा करें तो बी के अंदर वाले भी आएंगे और बी के बाहर वाले भी आएंगे. इसका मतलब है ए और बी जो आपके हैं वो बाउंड्री पॉइंट्स हैं. सिमिलरली आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं. तो इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स आपके बनेंगे वो जारी बात है इक्वल टू 1 पे, यानी बाउंड्री के पॉइंट्स बनेंगे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर होंगे. It is clear from these examples that the boundary of A is not contained in A while the boundary of B is contained in B. यानी ये क्लियर आपके पास है कि A जो है आपके पास उसके जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो A के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन जो B के बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो B के अंदर भी मौजूद हैं. तो इन जनरल हमारे पास हम कहेंगे कि वो मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. तो नेक्स्ट हम ये देखें, ये एक छोटा सा प्रूफ करते हैं कि अगर आपके पास ए जो है वो कोई सबसेट है मीट्रिक स्पेस का, तो आपने साबित ये करना है कि उस ए का जो फ्रंटियर होगा वो किसके बराबर होगा, ए के कलयर और ए कम्प्लीमेंट के कलयर का इंटरसेक्शन. ये आपने प्रूफ करना है. तो हम जाहिर बात है किसी भी दो सेट्स को प्रूफ करने के लिए हमें उसके अंदर एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं. तो हम इसके अंदर लेट कर लेते हैं कि x जो है वो फ्रंटियर ऑफ ए को बिलोंग करता है. अगर x ए के फ्रंटियर को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है x ए का उस ए का और एक ओपन सफियर s जिसका रेडियस सम r होगा, जिसका सेंटर x होगा, उसके साथ उसका इंटरसेक्शन खाली नहीं होगा और उसके कम्प्लीमेंट के साथ भी उसका इंटरसेक्शन खाली नहीं होगा. अब एक 1 और 2 कंडीशंस आपके पास ये हैं, दोनों कंडीशन बाय डेफिनेशन के मुताबिक हैं. अब पहली कंडीशन से देखें, अगर अगर a और ओपन बाल का जो इंटरसेक्शन है अगर खाली नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा. तो हम क्या करते हैं उसके अंदर हम लेट करते हैं कि अगर उसके पास उसके अंदर x जो है वो एक कलयर में है तो एक कलयर में है. एंड दूसरी कंडीशन से हम देखते हैं कि या अगर इसका इंटरसेक्शन जो है कम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन इसका खाली नहीं है तो इसका मतलब x जो है वो बिलोंग करेगा एक कम्प्लीमेंट के कलयर में.
यानी पहली एग्जांपल से हम ये देखते हैं, क्योंकि ये देखें इसका इंटरसेक्शन जो है खाली नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ कॉमन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो एक्स होगा, ये जो सेंटर होगा वो एक एक कलेयर में बिलोंग करेगा। कलेयर मीन कि एक एक पॉइंट्स और उसके लिमिट पॉइंट्स का यूनियन, यानी उसके अंदर बिलोंग करेगा ये एक्स। और जब एक कंप्लीमेंट के साथ है तो इसका मतलब है एक कंप्लीमेंट के कलेयर को बिलोंग करेगा। तो इन दोनों को देखें, एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है, तो इसका मतलब ये दोनों के इंटरसेक्शन में मौजूद है। तो यहाँ से साबित हुआ कि फ्रंटियर ऑफ ए जो है वो कंटेन कर गया ए कलेयर इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट का कलेयर। अब कन्वर्स में करेंगे हम, तो हम ए कलेयर इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट के कलेयर में हमने एलिमेंट ले लिया। अगर इसके अंदर एलिमेंट लिया तो इसका मतलब है एक्स बिलोंग करेगा ए कलेयर एंड एक्स बिलोंग करेगा ए कंप्लीमेंट के कलेयर को। तो अगर कलेयर में है तो उसका मतलब उसके लिमिट पॉइंट्स भी होंगे और हमारे पास वो सेट के एलिमेंट्स भी होंगे। तो सो ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट इंटरसेक्शन बोथ ए एंड ए कंप्लीमेंट। तो इसका मतलब है एक्स जो है वो बिलोंग करेगा फ्रंटियर ऑफ ए को, क्योंकि देखें एक्स जो है वो एक कलेयर में भी है और उसके कंप्लीमेंट के कलेयर में भी मौजूद है। तो इसका मतलब है हर ओपन बॉल जो होगी उसका सेंटर एक्स जो होगा वो इंटरसेक्ट करेगा दोनों में, ए में भी और ए के कंप्लीमेंट में भी। तो बाय डेफिनेशन जो है ये एक्स किसको बिलोंग कर गया, फ्रंटियर को बिलोंग कर गया। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि ये भी इसका सबटेड है। तो वाई 1 एंड 2 फ्रंटियर ऑफ ए विच इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट के कलेयर, यानी एक कलेयर इंटरसेक्शन एक कंप्लीमेंट के कलेयर के बराबर होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास ये देखें एक छोटा सा थ्योरम है। अगर आपके पास ए जो है वो सब सेट है मैट्रिक स्पेस एक्स का, तो देन फ्रंटियर ऑफ ए जो है वो ए कलेयर माइनस एक इंटीरियर के माइनस जो है उसके बराबर होता है। यानी अगर आपके पास कोई सेट दिया हुआ है, अगर आपने उसका फ्रंटियर कैलकुलेट करना है, तो आप देखें मैंने एग्जांपल किया है, आप उसका इंटीरियर कैलकुलेट कर लें यानी अंदरूनी पॉइंट्स, उसका कलेयर फाइंड कर लें यानी उसके ए और उसके लिमिट पॉइंट्स का यूनियन ले लें, और उसमें से ए बार में से यानी कलेयर में से इंटीरियर को माइनस करें तो आपके पास बाउंड्री पॉइंट्स हासिल हो जाते हैं। तो ये मैंने काउंटर एग्जाम्पल की है, देखें यहाँ से इसको चेक कर लीजिएगा। तो हमने इसको प्रूफ करना है, तो हम एक्स सेलेक्ट करते हैं कि ए के फ्रंटियर में है। अगर एक्स ए के फ्रंटियर में है तो बाय डेफिनेशन एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए कलेयर इंटरसेक्शन ए कलेयर के ए कंप्लीमेंट के कलेयर में। प्रीवियस थ्योरम के मुताबिक एक्स इसको बिलोंग करेगा क्योंकि फ्रंटियर ऑफ ए इसके बराबर होता है। अब एक्स जो है इसके इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब एक्स ए कलेयर इंटरसेक्शन ए इंटीरियर के कंप्लीमेंट में होगा, क्योंकि हम जानते हैं ए कंप्लीमेंट का जो कलेयर होता है वो ए इंटीरियर का कंप्लीमेंट होता है ये थ्योरम के मुताबिक। तो ये इसके बराबर होगा। तो एक्स जो है ए कलेयर में बिलोंग करेगा एंड एक्स ए इंटीरियर के कंप्लीमेंट बिलोंग करेगा। तो अगर एक्स ए कलेयर को बिलोंग कर रहा है और अगर एक्स ए इंटीरियर के कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है ए इंटीरियर में वो बिलोंग नहीं करेगा। तो एक्स ए कलेयर में बिलोंग कर रहा है लेकिन इंटीरियर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये ए कलेयर माइनस इंटीरियर में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है फ्रंटियर ऑफ ए जो है वो ए बार माइनस ए इंटीरियर का सबसेट होगा। इसी तरीके से कन्वर्सली आपने करना है कि अगर आप लेट कर लें कि एक्स जो है आपका ए कलेयर माइनस ए इंटीरियर में है, तो इसका मतलब है एक्स ए बार में होगा ए नॉट में नहीं होगा। अब एक्स अगर ए बार में है ए नॉट में नहीं है तो ए नॉट के कंप्लीमेंट में तो वो मौजूद होगा। तो अगर एक्स ए बार में है और एक्स ए नॉट कंप्लीमेंट में है तो इसका मतलब है इन दोनों के वो इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा। तो इस इंटरसेक्शन में मौजूद होगा तो हम जानते हैं ए कंप्लीमेंट का जो कलेयर होता है वो इंटीरियर का कंप्लीमेंट होता है। तो वो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट का जो है बार जो है कलेयर उस ये उसके बराबर है, फार्मूला पुट कर दिया। तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, फ्रंटियर ऑफ ए के बराबर होता है। तो इसका मतलब है ए बार माइनस ए कंप्लीमेंट जो है वो सबसेट हो गया फ्रंटियर ऑफ ए। तो बाय 1 एंड 2 ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ तक इसको कर लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह थ्योरम जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।